दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कुछ गुलाम वंश से संबंधित क्वेश्चन मोस्ट लेकर के आए हैं, जिसमें गुलाम वंश से रिलेटेड क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा जाता है बार बार, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। गुलाम वंश 1206 से 1229 ईस्वी का दौर था वो, जिसमें यह गुलाम वंश से संबंधित था। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज अभिषेक किस स्थान पर किया गया था? लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? इसका सही जवाब होगा लाहौर। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता और तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? इसका सही जवाब है लाख बख्श। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? इसका सही जवाब कुरान खां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? इसका सही जवाब होगा 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात मतलब बाद उसके पुत्र आराम शाह को अपदरस्त कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर आगे है दोस्तों, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? इसका सही जवाब है बदायूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खिलाफ से सुल्तान की उपाधि प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? इसका सही जवाब होगा तुर्कान ए चहलगानी 40 दल थे। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है दोस्तों, इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? इसका सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर आगे है दोस्तों, रजिया के सुल्तान बनने के बाद गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? इसका सही जवाब अमीर एक आखोर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? इसका सही जवाब बहराम शाह। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहराम का शाह के कार्यकाल में नायब ए मुवालिकत पद का सृजन किया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुवालिकत पद पर नियुक्त किया? इसका सही जवाब नसरुद्दीन मोहम्मद। अगला प्रश्न है, बलबन को अलगू खां की उपाधि किसने प्रदान किया? इसका सही जवाब है नसरुद्दीन महमूद ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? इसका सही जवाब बलबन ने।
अगला प्रश्न है, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? इसका सही जवाब बलबन। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजस्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिजदा एवं पेबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? इसका सही जवाब होगा बलबन। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना किया था? इसका सही जवाब दीवान ए अर्ज। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा समूउद्दीन क्यूमर्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? इसका सही जवाब होगा जीतल। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।